कृष्णा। ओम नमो नारायणा। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पापाकुंशा एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाता है और अनगिनत पुण्य का फल देता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जैसे सिंह अपनी गर्जना से जंगल के पशुओं को वश में कर लेता है, वैसे पापाकुंशा एकादशी सभी पापों का नाश कर देती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति आती है। प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लड्डू गोपाल जी स्वयं किसी के घर में पधार जाएं तो उस घर का दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल जाता है। जहाँ पहले उदासी और अभाव होते हैं, वहाँ उनके श्री चरण पड़ते ही प्रेम, आनंद और सुख शांति का वास हो जाता है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजित होते हैं, वह घर तो स्वयं वृंदावन हो जाता है। कहा जाता है, जिन्हें गोपाल जी अपने आंगन में विराजित कराना चाहते हैं, वे स्वयं कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कभी किसी साधु के हाथों, कभी किसी मित्र के माध्यम से और कभी कभी अचानक संयोग बनाकर वे उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो चलिए, आज आप पापाकुंशा एकादशी की कथा से पहले एक बहुत ही सुंदर, हृदय को स्पर्श करने वाली लड्डू गोपाल की कथा को सुनाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल की जय जरूर लिखिएगा। एक बार एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वे भी अन्य लोगों की तरह अपने घर पर लड्डू गोपाल को विराजित करें। जब भक्त के मन में ऐसे भाव आते हैं तो भगवान भी अपने भक्त के घर पर आने का कोई न कोई बहाना या साधन ढूंढ ही लेते हैं। अब वह सेठ जी लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आए और लाकर सेठानी से कहा, आप खूब सेवा करना, सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता, क्योंकि अगर घर में लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे तो नियम से उन्हें सुबह उठाना होगा, स्नान कराना होगा, तरह तरह के भोग पवाने पड़ेंगे और कभी कभी वे नखरे दिखाएंगे तो उनके नखरे भी उठाने पड़ेंगे। भोग भी दिन में जब जब उन्हें भोग लगा करेगा तब तब वे उन्हें भोग पवाया करेंगे। अब उनके घर में इतना काम काज है, ऊपर से उनके घर के बच्चे, उनकी देखभाल करने से ही इतना समय नहीं मिलता। तो फिर बताओ, ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगी। लेकिन सेठ जी की इच्छा के आगे उन्हें तो झुकना पड़ा। अब जैसे तैसे समय निकालकर उन्होंने कुछ दिन तो लड्डू गोपाल की सेवा की, लेकिन जब उनके वश में नहीं हुआ तो उन्हें समय नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा दिया और पति को सेठानी ने कह दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सेठ जी ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है, यही होना था, ऐसा मानकर वे मन मसोस कर रह गए। अब उनके घर में एक माली जो बगीचे की देखभाल करने आया करता था, उसी बगीचे में वह भाग बड़ा सुंदर लगा, बड़ा आकर्षित हुआ। वह भाग जहाँ पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था, पता नहीं क्या आकर्षण था उस जगह में कि माली अक्सर कुछ देर के लिए उस जगह पर बैठा रहता, उसे निहारा करता। एक भीनी सी मधुर सी सुगंध उसकी नाक में बस जाया करती। कभी कभी तो बांसुरी बजाने की आवाज़ तक उसके कानों में गूंजा करती, लेकिन चारों ओर देखने पर भी कुछ नहीं दिखाई देता। अब एक दिन न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने उस जमीन को, उसके हिस्से को खोदा और मिट्टी में दबे हुए लड्डू गोपाल जी मिल गए और वह भागा सेठानी के पास। बड़ा खुश होकर सेठानी को बताने लगा कि सेठानी जी देखो जरा मुझे क्या मिला है। यह देखो, मुझे बगीचे में लड्डू गोपाल मिले जो चोरी हो गए थे। अब भला सेठानी
उस माली को क्या बताती। लड्डू गोपाल चोरी नहीं हुए थे, बल्कि खुद उन्होंने मिट्टी में दबा दिया था। अब सेठानी ने उसी समय उस माली को तो नौकरी से निकाल दिया और कहा, यह ले जाओ अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में। सेठानी ने आसपास के घरों में भी यह बात फैला दी कि माली तो चोर है, इसलिए कोई उसे काम पर ना रखे। अब जब लोगों ने यह बात सुनी तो लोगों ने भी सेठानी की बात पर विश्वास कर लिया। सभी लोगों ने उसे अपने काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में यह बात आ गई कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी के मिलने की बात उसके पति को ना बता दे। इसलिए उसने एक जाल रचा और माली को चोर साबित करा दिया। अब माली बेचारा मायूस होकर अपने घर चला गया। अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल जी सौंप दिए और सुबक सुबक कर रोने लगा। माली की पत्नी ने सोचा कि यह लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आए, इसलिए रो रहे हैं। तो पत्नी बोली, आप क्यों रो रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लड्डू गोपाल को घर लेकर आए, अब हम इनकी खूब सेवा करेंगे। अब बेचारी पत्नी को इस बारे में क्या पता था कि उसका पति लड्डू गोपाल जी को अपनी इच्छा से नहीं लेकर आया, बल्कि उसे तो लड्डू गोपाल जबरदस्ती दिए गए हैं। अब माली को लगा कि सारी बात सच सच बतानी पड़ेगी, नहीं तो उसकी पत्नी परेशान रहेगी। फिर माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। अब भला इसमें अच्छी बात क्या है? तो पत्नी ने अपने पति को धीरज दिया और कहा, परेशान मत हो, भगवान पर विश्वास रखो, इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। अब मालिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ करके स्नान कराया, क्योंकि मिट्टी में दबे होने के कारण उन पर खूब धूल मिट्टी जम गई थी। फिर उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करके बड़े प्रेम से भोग पवाया। जब पत्नी ने लड्डू गोपाल जी की मिट्टी साफ की तो उस पर मिट्टी को इकट्ठा कर दिया। अब भोग आदि पवाने के बाद उसने पति से पूछा कि मिट्टी का क्या करूं? तो माली कहने लगा, बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसमें मिला दो, उसमें ही फेंक दो। पत्नी ने पति की बात मानकर मिट्टी बाहर फेंक दी। अब उस माली के तो 2 वक्त का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि एक तो उसकी नौकरी चली गई, दूसरा उसे चोर होने के कारण कोई भी नौकरी ना दे रहा था। अब उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से गुजर रहा था, तो उसने माली के घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे। तो उसने माली को बाहर बुलाया और पूछा, क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? माली ने कहा, देखने के बाद बोला, मैंने यहाँ यह फूल उगने से पहले तो कभी नहीं देखे थे, ना ही मुझे इन फूलों के बारे में कोई जानकारी है। उस व्यक्ति ने बताया, ये बड़े खास किस्म के फूल हैं, बाजार में यह फूल बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उसने पाया कि उस व्यक्ति की बात एकदम सच है। वो फूल बहुत ही खास थे, जो बहुत महंगे थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न आ जाए, इसलिए हम अपनी संतान ही पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बच्चे पैदा करेंगे तो हो सकता है उनकी देखभाल में हम अपने लड्डू गोपाल जी को भूल जाएं, बल्कि हम तो ठाकुर जी की सेवा भी अपने बच्चों की तरह किया करेंगे। अब एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारिन भिक्षा मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने देखा तो कहा, सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं? माली तो भिखारिन को पहचान गया, लेकिन भिखारिन उस माली को नहीं पहचान पाई। कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब माली बोला, मैं वही माली हूँ जिसे एक दिन आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया, आसपास में भी साबित कर दिया कि मैं चोर हूँ। मैं आज तक
इस बात से परेशान हूँ कि आपने बताइए ऐसा क्यों किया। आपने मुझे बिना बताए मुझ पर चोरी का इल्जाम तो लगा दिया। लड्डू गोपाल जी भी आपने मुझे दे दिए, लेकिन मुझे इस बात को जानने की उत्सुकता रही कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तब सेठानी कहने लगी, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं भीख मांगकर अपना पेट भरती हूँ और मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को ना बता दो। तब माली कहने लगा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपकी सेवा क्या करूँगा, क्योंकि कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप तो हो मेरे मालिक, जिनके कारण मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसे हैं लड्डू गोपाल, जिसके भी घर में आते हैं उनके दिन फेर देते हैं। तो सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, लड्डू गोपाल की जय। प्रिय भक्तजनों, स्कंद पुराण में वर्णित पापा कुंशा एकादशी की पौराणिक कथा का बहुत ही महत्व बताया गया है। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, का वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे कुआर महा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, व्रत का क्या विधान है, व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापा कुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों और पापों का शमन कर देता है। अब तुम इसकी व्रत कथा को सुनो, जो सभी प्रकार का उद्धार करने वाली है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए, कृपया कर मुझे उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने अश्विन शुक्ल की पापा कुंशा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया, किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। यह व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा, तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक में वापस लौट गया। हे अर्जुन, मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से मिल जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं।
सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वे एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप का वास रहता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री, अन्न धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर भी पुण्यवान नहीं। हरिवासर और एकादशी का व्रत करने, जागरण करने से सहज में ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने, हाथ में माला लेकर, गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं। सोना, तेल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री और जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव की समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घ आयु होकर कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने बतलाया, तो अब आप इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा पूर्वक कीजिए। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया। बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा की, बेल पत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भादो मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भादो मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराया, श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में विजयदशमी का त्योहार मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जटित कर दी। बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नौमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ
और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म में बिल्कुल भी रुचि ना थी। वे 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती रहती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होनी चाहिए। भगवान की पूजा, अतिथि का सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गए तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर पता चला कि सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती और सोती, जिससे वह गधी बन गई। जवाई गधी योनि में सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। हुंकारा भरते सबकी पुकार पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, राई दामोदर भगवान की जय। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक की तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यह तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वह ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जालंधर को देखो, उसका स्वरूप है देवताओं के समान। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था।
जालंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता, नहीं मारा जा सकता, तब तक तुलसी को ना लाए जब तक तुलसी उसके साथ है। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था और श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि यह तो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वह मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यह एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय दुख सुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सतीत्व तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा की। उसका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था और उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी, तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई और इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सतत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सतत्व तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया और जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही हैरान हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने की अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य करा और कहा, देवी, तुम्हारे और जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सादर विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से
शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वह मंगलमय होगा। मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीर्ष पर विराजमान होकर मुझे तुम सबसे ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की